Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island and guys welcoming you all to another exam analysis video जिसमें आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2025 के आज यानी कि 26 सितंबर के पेपर के बारे में जिसके गाइस फर्स्ट और सेकंड दोनों ही शिफ्टों का कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस आज आपको इस वीडियो में मिलेगा एंड गाइस एज आई जस्ट टोल्ड यू कि आपको इसमें दोनों ही शिफ्टों का डिटेल्ड एग्जाम एनालिसिस मिलेगा विच मीन्स इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे पेपर के डिफिकल्टी लेवल क्या रहे हैं, सेक्शन वाइज एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करेंगे हर एक शिफ्ट का। फॉर एग्जांपल हर एक सेक्शन का इफ इट इज क्वांट तो आपको अलग बताएंगे, इंग्लिश का अलग बताएंगे एंड रीजनिंग हो गया एंड जीकेजीएस हो गया, सबके कैसे कैसे लेवल रहे, कैसे कैसे क्वेश्चंस उनसे पूछे आए, वो सारा कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ एक्सपेक्टेड गुड अटेम्प्ट्स कितने क्या रहे वो भी हम आपको बताएंगे और स्टूडेंट्स का असली फीडबैक से मेरा मतलब है वर्ड टू वर्ड आपको वो सुनने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा जो बच्चों ने हमें बताया, जो कुछ भी उन्होंने एग्जाम सेंटर में फेस करा फ्रॉम द मोमेंट कि वो एग्जाम सेंटर पहुंचे टू द मोमेंट वो एग्जाम सेंटर से एग्जाम देके निकले, वो आपको एक एक चीज इस वीडियो के अंत तक पता चल जाएगी। तो चलिए गाइज बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं वो सारी चीजें जो कि एसएससी सीजीएल 2025 के 26 सितंबर के पहले और दूसरे शिफ्ट से रिलेटेड है। सो गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज बताऊंगी, ठीक है, 26 के फर्स्ट एज वेल एज सेकंड शिफ्ट के बारे में। सो गाइज उससे पहले बिफोर गेटिंग इनटू द डिटेल्ड एनालिसिस मैं आपको ओवरऑल एक प्रीव्यू देना चाहती हूँ। तो गाइज पेपर जो था आज का वो ओवरऑल अच्छा रहा, अटेम्प्ट्स अच्छे थे। डिफिकल्टी लेवल की हम बात करें तो अगेन उसमें कुछ अंतर देखने को नहीं मिला, ना तो वो आसान रहा है ना ही वो डिफिकल्टी रहा है, वो रहा है मॉडरेट, ठीक है। पैटर्न में काफी चेंजेस आए हैं, कुछ बच्चों के हिसाब से पैटर्न में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं, लेकिन कुछ बच्चों के हिसाब से कुछ भी चेंज नहीं है, ऑल द मोर सिमिलर सी ही चीजें हैं। तो गाइज वो सारी चीजें तो पता है थोड़ा थोड़ा आपका इंडिविजुअल डिसीजन होता है, आपका इंडिविजुअल टेक होता है उन सब चीजों पे, तो इतना कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं अगर आप प्रिपरेशन अच्छी करके चलते हो तो, ठीक है। क्वेश्चंस के पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव डेफिनेटली देखने को मिला है ऑन अ डेली बेसिस ही, क्योंकि भाई अब एडुकेटिव पैटर्न में चीजें थोड़ी लंबी आ रही हैं, ठीक है। लंबी से मेरा मतलब है कि जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना वो डायरेक्ट नहीं है, वो घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं, थोड़ा सा उनको स्टेटमेंट वाइज पूछा जा रहा है, वन लाइनर्स खत्म कर दिए गए हैं। सो वो वाला चीज बच्चों को थोड़ा सा इसीलिए उनको टिपिकल लेवल का लगता है कि भाई काफी चीजें नई हैं, जैसे आज के इस पेपर में देखने को मिला कि कुछ चीजें काफी नई थी बच्चों के लिए। और इनफैक्ट जो दोनों ही तरह के बच्चे हैं, चाहे ऐसे हों जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट रहा हो या चाहे ऐसे हों जिनका फिफ्थ अटेम्प्ट चल रहा हो, सभी बच्चों के लिए लेवल अलग होने से ये चीज अच्छी है, वो सभी एक एक स्टैंडर्ड पे आ गए हैं, एक ही पेस पर हैं, जहां पर कोई किसी को डिफरेंशिएट उस बेसिस पे तो नहीं ही कर सकता है, ठीक है। वहां काम आएगा आपका प्रिपरेशन, ठीक है। लेवल अच्छा रहा है चाहे आपका किसी भी तरह का अटेम्प्ट रहा हो, जैसे मैंने आपको बताया है। सो आप उसके लिए क्या करना है, उसके लिए जो आपको हेल्प करेगी वो करेगी आपकी प्रिपरेशन, आपकी प्रिपरेशन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी एसएससी सीजीएल का इस बार पेपर निकालने के लिए, क्योंकि गाइस सच में देखे ना तो इन कंपैरिजन टू अर्लियर इतना डिफिकल्टी लेवल नहीं है। जिसमें सबसे अच्छी बात यह है रीजनिंग, जहां पे बच्चे अटक भी जाते हैं, पता है वो इतनी ज्यादा इजी बना दी है इस बार इस एडिक्विटी ने, कि रीजनिंग सारे ही बच्चे बोल रहे हैं कि 25 में से 25 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें मिलेंगे, क्योंकि हमने सारे ही क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करे हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ इंग्लिश, अगेन इंग्लिश भी आसान बना दी गई है, एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सारे ही आसान हैं, तो बच्चे उसमें भी उसको लेकर भी बहुत खुश हैं। सिर्फ और सिर्फ चीजें जो अटक रही हैं वो है मैथमेटिक्स में, जीके जीएस में, ओवरऑल गाइज मैं बता रही हूँ, ठीक है। कुछ बच्चों के लिए वैसे मिक्स्ड रिएक्शन क्योंकि हमें देखने को मिला है, तो कुछ बच्चों के लिए जीके आसान है, तो कुछ के लिए इंग्लिश आसान है, कुछ के लिए रीजनिंग आसान है, तो कुछ के लिए मैथ्स आसान है। वो डिफरेंशिएट करेगा ही करेगा जितना भी आप अलग अलग तरीके के लोगों से मिलेंगे, क्योंकि भाई हर बच्चे का प्रिपरेशन अलग होता है। नॉट नेसेसरी अगर मेरी जीके अच्छी हो तो सामने वाले का भी जीके उसी लेवल पे हो, या फिर नॉट नेसेसरी मेरा इंग्लिश पे कमांड है तो सामने वाले का भी इंग्लिश पे कमांड हो। सो वो चीज थोड़ा सा प्रिपरेशन ओरिएंटेड होती है कि आपने किस सेक्शन के लिए कितनी प्रिपेयर करी है।
इसके अलावा गाइस जो अगली चीज मैं बताने वाली हूँ जो कि आपको डेफिनेटली यहाँ पर हेल्प करेगी वो होंगे पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज ने काफी बच्चों की काफी मदद करी है यार, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ने सच में मदद करा है। वो बात अलग है, जीके जीएस में प्रीवियस ईयर ओरिएंटेड चीजों पे जाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि जीके जीएस का जो लेवल गया है वो बिल्कुल ही सरप्राइजिंगली अनप्रिडिक्टेबल गया है। जो बच्चे प्रिपेयर कर कर आए हैं वो नहीं पूछा गया है। शॉकिंगली ऐसा सुनने को मिला कि एक दो बच्चे ऐसे भी थे जिनके लिए जीके आसान रहा, क्योंकि उनका लक फैक्टर काम कर गया। बाय चांस जो कुछ उन्होंने पढ़ा था वो पूछ लिया गया, ठीक है, तो उसमें उनका लक फैक्टर काम करा। बाकी गाइस इसके अलावा तो सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन एक ऐसी चीज है जो कि आपको अंत तक लेकर जाएगी, ठीक है। सो प्रिपरेशन में पीवाईक्यूज लगाओ ज्यादा से ज्यादा, मॉक लगाओ ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि अगर कुछ नहीं भी कर पाए ना तो अपनी टाइम एंड एक्यूरेसी मेंटेन करना सीख लोगे, सॉरी स्पीड एंड एक्यूरेसी मेंटेन करना सीख लोगे। अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को और अच्छे से कर लो, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा। सो लक फैक्टर की जैसे मैंने आपको बात करी गई, उसमें सरप्राइजिंगली हुआ क्या, एक बच्चे ने बताया कि जो कुछ भी वो टॉपिक पढ़ के गया था वो सारे टॉपिक उसको देखने को मिल गए। लेकिन ऑन द अदर हैंड में आयरनी बताऊं, एक दो बच्चों ने ये भी बोला कि यार हमें तो सिर्फ क्वेश्चन ही एक दो आते थे, बाकी सारा जीके सेक्शन ऐसा था कि छोड़ना पड़ा, हमें कुछ आता ही नहीं था। तो वो चीज अलग इसीलिए रहेगी क्योंकि लेवल ऑफ प्रिपरेशन अलग है बच्चों का, ठीक है। बाकी ओवरऑल मैं आपको बता ही चुकी हूँ, आज का पेपर जो है काफी उसमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस थे, तो उससे काफी अलग लग रहा था बच्चों को पेपर। लग ही नहीं रहा था कि यार ये एसएससी का पेपर है जो वो हर बार देते हैं। लेकिन जो नए बच्चे हैं उनके लिए इतना कुछ भार नहीं पड़ा, क्योंकि उनको आदत नहीं थी पुरानी तरीके के पेपर देखने की। तो डेली प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यूज लगाओ, मॉक लगाओ, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि काफी बच्चों ने ये चीज रेकमेंड करी है, काफी बच्चों ने कहा है उनको मदद मिली है उससे। कुछ नहीं तो टाइम मैनेज करना तो आ ही जाएगा, ठीक है। जीके में थोड़े से जैसे मैंने आपको बताया डीप क्वेश्चंस थे। डीप क्वेश्चंस क्या थे, मान लो मराठा डायनेस्टी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, मराठा एम्पायर से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसके अलावा जो खो खो होता है ना, खो खो गेम, उसकी ग्राउंड की लेंथ वगैरह से कुछ था, मतलब कि खो खो जो होता है वो कितने कुछ भी पूछ सकते हैं, वो डिपेंड करता है क्या पूछना है उनको, घुमा फिरा के तो वो पूछेंगे ही। पर जैसे ग्राउंड से रिलेटेड था, खो खो गेम के ग्राउंड से रिलेटेड था। इसके अलावा घुमाने वाली चीजें ज्यादा थी आज के पेपर में एज पर स्टूडेंट्स। टीसीएस जैसा ही था बाकी तो, लेकिन थोड़ा सा स्टेटमेंट था, थोड़ा सा डीप था, थोड़ा सा जलेबी के जैसे घुमाया जा रहा था क्वेश्चंस को, सीधे सीधे नहीं पूछा जा रहा था, जिससे बच्चे सच में अपना सर खुजाएं। सो दैट्स अबाउट इट। इसके अलावा अगर आप रीजनिंग सेक्शन पहले कर लेते हो, इंग्लिश सेक्शन पहले कर लेते हो, बड़ी बड़ी लेंदी लेंदी चीजें निकाल लेते हो, तो आपको मैथ्स और ये आपका जीके जीएस के लिए अच्छा टाइम मिल जाएगा, तो वो जरूर से मैनेज कर लेना। क्योंकि क्योंकि गाइज 4 सेक्शंस हैं 60 मिनट्स में, 3 सेक्शन आपको ऐसे हैं जो कि लेंदी मिल रहे हैं, ठीक है, तो 60 मिनट्स में निकालना थोड़ा भारी पड़ जाता है ना, तो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी तो आपकी जो प्रिपरेशन अगर अच्छी रहेगी तो आपको किसी भी चीज से कुछ भी डरने की जरूरत है नहीं। इसके अलावा गाइस सीरीज में एक बच्चे ने बताया कि सीरीज बहुत इजी थी, लेकिन ओ सॉरी रीजनिंग में एक बच्चे ने बताया कि रीजनिंग जो थी वो बहुत आसान थी आज भी, लेकिन एक कुछ उन्होंने सीरीज का कोई क्वेश्चन बताया था, ठीक है, सीरीज का कोई क्वेश्चन बताया था जो कि ऐसा था जो वो अटेम्प्ट नहीं कर सके, थोड़ा सा उनको वो टफ लगा ये रीजनिंग में, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश में जो होमोनिम पूछा गया था वो ही वाज नॉट श्योर अबाउट इट, तो वो वाला चीज भी वहां पे था। बाकी तो ओवरऑल सब आसान रहा है, ओवरऑल बच्चे आज के पेपर में खुश थे दोनों ही शिफ्टों में। सो गाइज इससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कट ऑफ की भाई थोड़ा सा मतलब टफर साइड पे जाएगी, हायर साइड पे जाने वाली है अच्छा खासा, क्योंकि बच्चों ने पेपर अटेम्प्ट कराता है, तो हम कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं 150 प्लस, एज मेजोरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स आर स्पीकिंग सो। चलो तो ये तो हो गया मोटा मोटा एनालिसिस दोनों ही शिफ्टों का। अब हम देख लेते हैं डिटेल्ड एनालिसिस, बढ़ते हैं डिटेल्ड एनालिसिस की ओर। सो गाइज पहले शिफ्ट की अगर मैं ओवरऑल डिफिकल्टी की बात करूँ ना, तो 26 सितंबर का आपका जो पहली शिफ्ट का पेपर है ना, वो स्टूडेंट्स के फीडबैक के हिसाब से कुछ इजी टू मॉडरेट रहा है, ठीक है। मतलब आज इजी सुनने को मिल रहा था बच्चों के हिसाब से, सिर्फ मॉडरेट नहीं इजी टू मॉडरेट थी चीजें। रीजनिंग और इंग्लिश का जो सेक्शन था उसने कैंडिडेट्स को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस उनका बूस्टअप करा, क्योंकि इंग्लिश में भी पैसेज थोड़ा सा लंबा होने के बावजूद भी डुएबल था, तो बच्चे काफी ज्यादा खुश थे एंड दे कुड रियली मेंटेन द टाइम, तो फिर तो और ही अच्छी बात है।
इसके अलावा मैथमेटिक्स थोड़ा सा लेंदी रहा है, और जीके सेक्शन में मिक्स फीडबैक दिया, कुछ स्टूडेंट्स को इजी लगा, कुछ को ट्रिकी, एज आई जस्ट टोल्ड यू। सो गाइस सेक्शन वाइज एनालिसिस अब देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं रीजनिंग के बारे में, जनरल इंटेलिजेंस। सो गाइस इसका आपका डिफिकल्टी लेवल रहा आसान, ठीक है, मॉडरेट तक भी नहीं गया, आसान ही रहा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो को टारगेट किया जा रहा है, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, ऑड वन आउट, कैलेंडर क्लॉक, सीटिंग अरेंजमेंट एक्सेट्रा, सो ये अच्छे से देखने के लायक टॉपिक हैं। बाकी वर्ड टू वर्ड अगर आपको स्टूडेंट्स फीडबैक सुनना है तो गाइज रीजनिंग सिंपल थी, ज्यादा सोचने वाले ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं थे, ये एक बच्चे ने बोला। सेकंड, सिलोजिज्म और ब्लड रिलेशन एकदम डायरेक्ट थे, इजीली हो गए, तो ये हमें बच्चों के द्वारा पता चला। अगला अगर मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की तरफ देखती हूँ तो गाइज इसका पेपर थोड़ा सा लेंदी रहा है, तो मॉडरेट टू टफ की तरफ चला गया है डिफिकल्टी लेवल। और टॉपिक्स जो कि अगर हम बात करें इसमें जो कि बच्चों को देखने हैं, तो उसमें अरिथमेटिक आपको देख लेना है, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, रेशियो, ज्योमेट्री, क्योंकि 2-3 क्वेश्चंस आपके ज्योमेट्री से आते हैं, ट्रिकी आते हैं लेकिन आते हैं। एल्जेब्रा है, ट्रिगोनोमेट्री है। डीआई इतना कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर मेंसुरेशन मेंशन नहीं है, जो कि आपको ध्यान देने लायक टॉपिक है। मेंसुरेशन के क्वेश्चन आज के पेपर में भी थे। सो स्टूडेंट्स के फीडबैक के हिसाब से अगर अपन चलें तो मैथ्स में कैलकुलेशन ज्यादा थी, स्पेशली मेंसुरेशन जो था वो आपका टाइम कंज्यूमिंग था। ज्योमेट्री के 2 सवाल ट्रिकी थे, बाकी मैनेजेबल था। और एक बच्चे ने ये भी बोला कि मैंने सिर्फ 17 ही अटेम्प्ट करे, एक्यूरेसी पर फोकस रखा, इसीलिए मैंने बाकी छोड़ना सही समझा। तो ये कुछ बच्चों का फीडबैक है। अगला गाइस चलते हैं इंग्लिश की ओर। सो गाइस इंग्लिश से भी यही डिफिकल्टी लेवल सुनने को मिला बच्चों के द्वारा कि इजी टू मॉडरेट रहा है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जो कि आपका पैसेज है, एनवायरनमेंट में एक अच्छा टॉपिक रह सकता है जो कि आप प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी क्लोज टेस्ट, एरर स्पॉटिंग, पैरा जंबल, फिल इन द ब्लैंक्स, इडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सब कुछ ही आसान पूछे गए थे, कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि टफ था। बाकी इंग्लिश के अगर हम स्टूडेंट्स के फीडबैक देखें जो कि हमें मिले थे, तो गाइस इंग्लिश स्कोरिंग थी, आरसी एकदम सिंपल था, ग्रामर डायरेक्ट आई थी, कोई ट्रिकी सेंटेंस नहीं था। एक बच्चे ने ये भी बोला कि मैंने 23 अटेम्प्ट किए थे विद कॉन्फिडेंस, 100% एक्यूरेसी, जो कि उसने बताया था कि उसने जो जितने भी क्वेश्चंस करे हैं वो बिल्कुल ठीक करे हैं। सो दिस इज समथिंग रियली नाइस। नेक्स्ट हम देखते हैं जनरल अवेयरनेस। तो गाइस जीके जीएस का पेपर आज का आपका मॉडरेट रहा है। पहली शिफ्ट में करंट अफेयर्स आपके काफी पूछे गए हैं, स्पोर्ट्स, एशियन गेम्स, मेडल्स, अवार्ड्स, इकोनॉमी, जीडीपी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई, बाकी डीपीएसपी हो गया। ये कुछ अच्छे टॉपिक हैं जो कि टारगेट करेगा इस बार एसएससी में। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पे ही ध्यान दो, बेसिक्स पे रहो, क्योंकि 10 से 12वीं का आपका जो लेवल है उससे भारी भरकम कुछ नहीं आ रहा है, बस इतना ही आ रहा है। तो आप कर सकते हैं, अगर आपने अच्छे से 10th to 12th लेवल की एनसीईआरटी पे भी फोकस रखा है तो आप ये पेपर निकाल लेंगे। बाकी स्टैटिक जीके में हम देखें तो गाइज हिस्ट्री में आपके फ्रीडम स्ट्रगल्स हो गए, ज्योग्राफी में रिवर्स हो गया, ट्रिब्यूटरीज हो गई, डैम्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डेज एंड डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, मैं लिंक दे दूंगी, देख लेना, आपकी मदद हो जाएगी और पेपर में कुछ भी पूछा जाता है तो आप बता पाओगे। स्टूडेंट्स के फीडबैक जीके जीएस के लिए इस शिफ्ट के लिए कुछ ऐसे रहे कि जीके जो था वो अनप्रडिक्टेबल रहा है, स्टैटिक जीके ज्यादा आई है, करंट अफेयर्स 6-7 महीने रिसेंट वाले हेल्पफुल रहे, एंड साइंस के 2-3 डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे जो कि बच्चों को इजी रहे, डुएबल लगे, आराम से उन्होंने उनको अटेम्प्ट किया। सो दैट इज अबाउट जनरल अवेयरनेस। इसके अलावा गाइज गुड अटेम्प्ट्स अगर मैं बात करूं 26 सितंबर के पहले शिफ्ट की, तो गाइज रीजनिंग में 21 से 23, मैथ्स में 16 से 18, इंग्लिश में अगेन 21 से 23, जीके में 14 से 16, और ओवरऑल अगर मैं सेफ अटेम्प्ट्स बताऊं एक्यूरेसी के साथ तो आपका 72 से 80 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी गाइस अब मैं समराइज करना चाहूंगी स्टूडेंट्स के जो हमें रियल फीडबैक मिले हैं चारों ही सेक्शन के लिए। तो गाइस रीजनिंग एकदम स्कोरिंग था, टाइम बच गया, मैथ्स ने थोड़ा सा प्रेशर बनाया, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री टफ लगे, और इंग्लिश में बच्चों को सिंपल लगा, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन और ग्रामर दोनों ही मैनेजेबल थे, दोनों ही डुएबल था। जी के अनप्रडिक्टेबल था, लेकिन जो करंट अफेयर्स थे, रिसेंट पूछे गए थे, इजी थे, तो इजीली बच्चों ने उसे अटेम्प्ट कर लिया।
So that's about the real feedback in a summary for all 4 sections. इसके अलावा गाइस अब मैं कंक्लूड करना चाहूंगी ये बोल के, अगर आपके शिफ्ट अभी बाकी है, वैसे तो पेपर ओवर हो गए हैं, आई थिंक एक ही बचा है, तो इसके अलावा आपको क्या करना है, मैथ्स के जो अरिथमेटिक है और डीआई को तो हटा दो, क्योंकि डीआई एज सच नहीं आ रहा है, आपको देखना है मेंसुरेशन इसके बजाय, क्योंकि मेंसुरेशन अच्छा खासा टारगेट किया गया है इस बार एसएससी के पेपर में। सो मैथ्स के अरिथमेटिक देख लो, मेंसुरेशन देख लो, और आगे सीएचएसएल के पे भी पेपर आने वाले हैं, तो गाइस सीएचएसएल में भी कहीं ना कहीं कुछ इस तरह का ही लेवल रहना है, तो प्लीज इन सब टॉपिक्स को उसके लिए भी कवर करके चलो, अच्छी सी प्रिपरेशन रखो, जो सो दैट आपको कोई सरप्राइज नहीं मिले, कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीजें देखने को ना मिले, आपकी प्रिपरेशन ही इतना बोले कि आपको किसी और चीजों की रिक्वायरमेंट ना हो। रीजनिंग के स्कोरिंग टॉपिक्स जो बताए हैं उनको रिवाइज कर लेना। इंग्लिश में ग्रामर और वोकैब पे थोड़ा सा फोकस रखो, क्योंकि पैसेज में ना कुछ नहीं है, ग्रामर आपका अगर अच्छा है, ग्रामर के लिए मैं फिर से बोलना चाहूंगी, जैसे मैं हर वीडियो में बताती हूँ, रेन एंड मार्टिन की जो बुक है वो ग्रामर के लिए बहुत अच्छी है। आई पर्सनली हैव यूज्ड इट। अगर आपने नहीं अभी तक देखा है तो जरूर से जाओ उसे देखो, वो आपकी ग्रामर को इतना तगड़ा सॉलिड कर देगी दैट यू वुड नॉट नीड एनीथिंग अदर देन दैट, ठीक है। सो ग्रामर और वोकैब और लैंग्वेज अगर देख लिया तो सब कर लोगे, ठीक है, फिर तो इंग्लिश आपकी मुट्ठी में है, आप आराम से उसको कभी भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, कुछ भी पूछ लिया जाए, यू विल बी इन अ सिचुएशन टू अटेम्प्ट दैट। बाकी करंट अफेयर्स देखो, इस बार वैसे 2022 से लेके 2025 तक के सारे ही सालों के करंट अफेयर्स कवर कर दिए गए हैं, बट अगर कुछ नहीं कर पाओ, इतना भी प्रिपेयर नहीं कर पाओ, तो आई वुड से पिछले 6 से 8 या फिर 6 से 10 महीने के आप स्ट्रॉन्ग रखो अपने करंट अफेयर्स पे कमांड। न्यूज़पेपर पढ़ने का आदत नहीं है तो आज से अभी से डाल लो, क्योंकि वो आपको जीके जीएस में तो मदद करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ इंग्लिश में कॉम्प्रहेंशन चीजों को, जैसे द हिंदू आपकी इंग्लिश को काफी ज्यादा हेल्प देगा, है ना, इंग्लिश को जो प्रेप है उसको बूस्ट करने में, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपकी वोकैब बढ़ाएंगे। सो इंग्लिश के लिए और जीके जेएस के लिए स्पेशली न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो।
बाकी गाइस स्टूडेंट्स के फीडबैक की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स का फीडबैक यही रहा कि जीके जो ट्रिकी थी, स्पेशली हिस्ट्री और पॉलिटी के जो क्वेश्चंस थे वो। बाकी करंट अफेयर्स हेल्पफुल रहे हैं, पिछले 6 महीने से ज़्यादा आए हैं। साइंस के 2-3 क्वेश्चंस थे, डायरेक्ट थे, तो इतना कुछ परेशानी नहीं हुई। अगला गाइस गुड अटेम्प्ट्स की बात करूं 26 सितंबर की सेकंड शिफ्ट के, तो गाइस उसमें रीजनिंग आपको 20 से 22, मैथमेटिक्स 15 से 17, इंग्लिश 21 से 23 और जीके 14 से 16 लेके चलो। और ओवरऑल सेफ अटेम्प्ट्स की बात करूं, सेफ स्कोर की बात करूं तो 70 टू 78 फॉर दिस पर्टिकुलर शिफ्ट, आपके एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि ये चीजें एक्यूरेसी पर ही बेस्ड होती है। एंड गाइस यस, आप हमेशा उस चीज के लिए बोलते हैं कि मैम इतना नहीं जाएगा या इतना जाएगा। तो गाइस लेट मी जस्ट टेल यू, व्हेन आई से ना कि ये एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर है, तो आप उस चीज का मार्जिन लेके चला करो कि भाई जब फाइनल कट ऑफ लिस्ट निकलेगी, फाइनल हमारे को जब कट ऑफ देखने को मिलेगा, तो उसमें चीजें ऊपर नीचे डेफिनेटली रहेंगी, ठीक है। उसमें पूरा इतना मार्जिन लेके चलना है, लेकिन एक्सपेक्टेड कट ऑफ जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम इतना आइडिया लगा पाते हैं कि यार अगर मैंने इतना लाया है, मैं इतनी रेंज में आ रहा हूँ या आ रही हूँ, तो कम से कम चांसेस रहेंगे कि मेरा हो जाएगा। तो उस चीज के लिए आपको प्रिपेयर करने के लिए ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ और एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर्स बताए जाते हैं। बट एज आई ऑलवेज से देर इज अ रूम फॉर बेटरमेंट। तो वो ऊपर नीचे चीजें होती ही होती हैं, और नॉर्मलाइजेशन के बाद तो वैसे भी फर्क देखने को मिलता है, इतना तो आप लोग पहले से ही जानते हो। सो प्लीज बी रेडी फॉर दैट। तो गाइज अब मैं समराइज करती हूँ वो सारा ही फीडबैक जो कि सेकंड शिफ्ट के लिए मैंने आपको बताया है, जिसमें नंबर 1 रीजनिंग स्कोरिंग था, टाइम सेव हुआ। मैथ्स थोड़ा लेंदी था, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री ने स्लो कर दिया। इंग्लिश इजी थी, हाई एक्यूरेसी के चांसेस हैं। और जीके में स्टैटिक जो है वो थोड़ी सी ट्रिकी है, लेकिन जो करंट अफेयर्स हैं अगर आपने पढ़ रखे हैं, अगर आपको उनके बारे में पता है, तो आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। सो नाउ कंक्लूजन की बात करें तो गाइज कंक्लूजन में मैं यही कहूंगी, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जो मैं बताना चाहूंगी जिनको आपको फोकस में रखना है, क्योंकि ये आज ही नहीं आपको आगे भी मदद करेंगे। सो गाइज अरिथमेटिक के साथ साथ एडवांस भी पूछा गया, मेंसुरेशन भी पूछा गया, लाइन एंड एंगल भी पूछा गया इस शिफ्ट में, तो उन सबको प्रिपेयर करते हुए चलना है। रीजनिंग के बहुत सारे टॉपिक्स जो मैंने बताए हैं वो, उसके अलावा भी कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा स्कोरिंग हैं, अगर वो आपने कर लिए तो आप डेफिनेटली, अब जैसे सीरीज में नंबर सीरीज के साथ साथ अल्फाबेटिक सीरीज भी जरूरी है, तो उस पर भी कमांड जरूरी है, तो वो चीज लेते हुए चलना। इंग्लिश में ग्रामर पे ध्यान रखो, वोकैब पे ध्यान रखो, रेनन मार्टिन पढ़ो। लैंग्वेज आपको थोड़ा सा टफ जब लगेगा, जब आपकी प्रिपरेशन नहीं होगी, आपको आता नहीं होगा, नहीं तो आप लैंग्वेज निकाल लोगे। इजी नहीं रहने वाली है अब से, उस चीज को भूल जाना कि डायरेक्ट चीजें आएंगी, अब से इस तरह की ही चीजें आपको फेस करने को मिलेगा। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एंड करंट अफेयर्स अगेन 2022 से 25 तक के पूछे गए हैं, पर 22 से 25 ऐसे बच्चे हैं जो नहीं प्रिपेयर कर पा रहे हैं। तो गाइस पिछले 8 से 10 महीने या फिर 6 से 8 महीने के देख लेना, उसको बिल्कुल छोड़ने की जरूरत नहीं है। सो दैट्स इट गाइस, ये था हमारा 26 सितंबर के एग्जाम के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का डिटेल्ड एग्जाम एनालिसिस। अगर आपने एग्जाम दिया है तो जरूर से कमेंट करके बताइए कि आपका एग्जाम कैसा हुआ, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि कुछ कुछ शिफ्ट के बच्चों में, ओ सॉरी, कुछ कुछ सेंटर्स के बच्चों ने हमें ये बताया कि उन्हों को थोड़ा सा माउस का प्रॉब्लम आज भी फेस करना पड़ा, किसी किसी का माउस नहीं चल रहा था, एक बच्चे ने बोला मैं लिटरली पटक पटक के माउस को मार रहा था, फिर उसके बाद मुझे चेंज ही करवाना पड़ा। तो ऐसा बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं हो रहा है रिफॉर्म्स के बाद, कम से कम ये चीज तो अच्छी है कि जो टेक्निकल ग्लिचेस पहले बच्चे फेस कर रहे थे, जो सिस्टम इशू रेगुलरली फेस कर रहे थे, वो बहुत ज्यादा मतलब रिफॉर्म्स हैव ब्रॉट डाउन, और चेयरमैन जी ने जो चीजें बोली हैं वो उस पर खरे उतर रहे हैं। नॉट कम्प्लीटली आई वुड से, क्योंकि बहुत से बच्चों ने बहुत सी चीजें बताई हैं, पर हाँ ठीक है, अगर कुछ भी बदलाव देखने को मिला है फॉर अ ब्राइटर साइड, फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर, तो ये चीज अच्छी है। आपको कैसा रहा, कैसे आपने एग्जाम कैसा रहा, आपके अटेम्प्ट्स कैसे रहे, आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा, सब कुछ हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा। वी वुड लव टू हियर ऑल ऑफ दैट। और एसएससी सीजीएल के हर रोज के एग्जाम एनालिसिस के लिए और इसी तरीके के और
CHSL के भी पेपर आएंगे तो हम उसकी भी अपडेट आपके लिए लेकर आएंगे। और जितनी भी जो भी चीज़ें हैं इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, उनके लिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे आपको समय समय पर इस तरह की इंफॉर्मेटिव चीज़ें मिलती रहेंगी। उसी के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन भी हिट कर लेना, क्योंकि जब भी हम किसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो को लेकर आएंगे आपके पास तुरंत से पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए गाइस बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मिलते हैं अगले वीडियो में।